सी इंडिया में ये काफ़ी नया जो है बर्थिंग प्रोसेस है, काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर हम बाहर यूरोप की बात करें, आप अमेरिका की बात करो, इवन यूनाइटेड किंगडम की बात करो, वहाँ हर हॉस्पिटल में, खासकर गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स में बर्थिंग जो है वाटर में, ये एक मस्ट कर दिया गया है कि हर हॉस्पिटल में वाटर बर्थ की फैसिलिटी होना मस्ट है। लेबर पेन्स लेना वाटर में एक अलग चीज़ है और वाटर में डिलीवरी कराना एक अलग चीज़ है। लेडी कैन ऑप्ट के वो सिर्फ दर्दें पानी में लेगी, लेकिन उसके बाद डिलीवरी वो जो लेबर बेड है बिल्कुल साथ ही रहता है हमारे लेबर, क्योंकि ये लेबर डिलीवरी रूम है, एक ऐसा स्वीट हमने बनाया है जिसमें डिलीवरी भी उसी टेबल पे ही साथ में ही होगी, है ना, वो रहता है। तो वो हमने बेसिकली पेशेंट के हर क्वेश्चन को आंसर करना है, उसकी क्वायरीज़ को आंसर करना है, उसके जो फियर्स हैं, जो अननेसेसरी कई बार टेंशन्स होती हैं, उनको रिलीव करना है। बाकी फाइनल डिसीजन पेशेंट का ही रहता है। सम आर वेरी कंफर्टेबल ये नए एक्सपेरिमेंट्स में, और जैसे सबने आपने देखा होगा आजकल यूट्यूब पे देख रखा है, सो दे आर वेरी अवेयर। लॉट ऑफ पेशेंट्स दे हैव कम टू अस, उनको ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में पता है। कॉम्प्लिकेशन देखिए, हर एक नॉर्मल केस में, वाटर बर्थ में, सजेरियन में अननोन अनफोर्सिन कॉम्प्लिकेशंस वो हम सब सोच के ही चलते हैं। दैट इज़ वाई जो हमने अपने लेबर डिलीवरी स्वीट्स बनाए हैं खास करके वाटर बर्थ के लिए, वो हमने ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल साथ बनाए हैं। सो सारी जो हमारी उस टाइम पे क्रिटिकल एरिया है वो बिल्कुल साथ ही है। सो एनी कॉम्प्लिकेशन इफ़ इट हैपन्स, गॉड फॉरबिड, तो वी आर ऑलवेज रेडी फॉर दैट। वो हमारा स्टाफ, हमारा डॉक्टर्स जो है वो सारे ट्रेंड हैं इस चीज़ के लिए। सो इसकी स्पेशल ट्रेनिंग हमारी जो है वो अमेरिका से हुई है। So we are always ready for all the complications whatsoever are foreseen. कितनी टीम रहती है आपकी? यूजली जब भी कोई लेबर पेशेंट होता है तो 1 डॉक्टर एंड 1 स्टाफ नर्स इज़ देयर, एंड बिकॉज आपको पता है जो लेबर का प्रोसेस है वो एक नेचुरल प्रोसेस है। सो इट टेक्स कई बार 12 घंटे, कई बार 18 घंटे भी लग जाते हैं, तो उस अकॉर्डिंगली हम टीम अपनी डिप्यूट करते रहते हैं। प्रेग्नेंट होना हर महिला के लिए वो पल होता है जिसमें वो अपनी ज़िंदगी को दोबारा जीती है, लेकिन जैसे ही उसकी डिलीवरी का टाइम पास होता है वो कंफ्यूज हो जाती है कि उसके मन में बहुत सारे ऐसे सवाल आ जाते हैं कि आखिर सब कुछ सही होगा या नहीं होगा। ऐसे में बहुत सी महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी की तरफ तो रुख करना चाहती हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेशंस के कारण उन्हें रुख जो करना पड़ता है वो ऑपरेशन की तरफ करना पड़ता है। लेकिन आज की डेट में अगर हम बात करें तो वाटर बर्थ डिलीवरी बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है, और इसी के बारे में बात करने के लिए आज हम पहुँचे हैं जालंधर के पेनेशिया हॉस्पिटल में, और यहाँ पर मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ डॉक्टर गगनजोत कौर से, जो एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर गगनजोत, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हेल्थ शो में। थैंक यू सो मच। आई एम डॉक्टर गगनजोत, अ गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम पेनेशिया हॉस्पिटल जालंधर, और आज हम बात करने जा रहे हैं वाटर बर्थ के बारे में। वाटर बर्थ के बारे में अगर बात करें तो ये एक टोटली नेचुरल बर्थिंग की तरफ कॉन्सेप्ट है, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट का कम से कम ऑपरेशन की तरफ उसका केस जाए, और कम से कम इसमें दवाइयाँ लगें, ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पेशेंट को कंफर्ट रहे, ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट को हम पेन रिलीफ दे पाएँ, और टोटली नेचुरल बर्थिंग के ऊपर इसका कॉन्सेप्ट जो है वो आधारित है। मैम, आपने तो बताया कि हाँ वाटर बर्थ डिलीवरी बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में भी फेमस तो हो ही रही है, लेकिन यहाँ मेरा ये सवाल है कि लोगों के मन में ये डर रहता है कि पानी में बच्चा पैदा हो रहा है तो बच्चे को कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए, या उस लेडी को कोई कॉम्प्लिकेशंस ना हो जाए। इस बारे में आप क्या कहेंगे? जी, जैसे मैंने पहले बताया, वाटर बर्थ एक टोटली नेचुरल बर्थिंग कॉन्सेप्ट है। हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि माँ के पेट के अंदर भी बच्चा एक पानी की थैली में ही पल रहा होता है। सो अगर हम बाहर भी उसको पानी वाले इन्वायरमेंट में पैदा करवाते हैं तो वो बच्चे के लिए एक नेचुरल नॉर्मल इन्वायरमेंट जैसा ही होता है। एंड इसमें बहुत ज़्यादा देर पैदा होने के बाद बच्चे को हम पानी में नहीं रखते, उसके तुरंत बाद ही हम उसका स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करवा के बच्चे की कॉर्ड जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। इस जो ये हमारा पूरा प्रोसेस है, इसमें डिलीवरी के दौरान क्या जो महिला है उसको दर्द कम होता है? जी, इस कॉन्सेप्ट में जैसे मैंने बताया कि ये टोटल नेचुरल बर्थिंग प्रोसेस है। इसमें आर्टिफिशियल पेन्स ना तो हम देते हैं और ना ही हम जो आर्टिफिशियल पेन्स हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं। सो पेशेंट को जो नेचुरल पेन्स है वही वो दर्दें लेती है। सो जो नेचुरल बर्थिंग का कॉन्सेप्ट है उसमें स्लो जो इंक्रीज़ है वो होता है पेन्स में, प्लस इसमें जब हम पानी में यानी कि वाटर में बर्थ करवाते हैं पेशेंट का, तो वो वार्म वाटर के अंदर ही पेशेंट रहती है। तो गर्म पानी इटसेल्फ जो है वो एक बहुत अच्छे पेन रिलीवर का जो है हेल्प करता है, एक उस तरह की मदद करता है। सो इसमें जो नॉर्मल लेबर पेन्स है उससे ऑलमोस्ट 60 to 70% जो है वो पेन्स कम होती हैं पेशेंट को।
अगर हम इसके पूरे प्रोसेस की बात करें तो वो प्रोसेस में मतलब किस तरह से गुजरना पड़ता है? जैसे हम लेबर पेन्स देते हैं या आपने जो बताया कि हाँ भाई आर्टिफिशियल पेन्स भी दें, इसमें भी कुछ ऐसा होता है? नहीं, अगेन आई वुड स्ट्रेस कि ये एक नेचुरल बर्थिंग प्रोसेस है। हम टोटली इसमें नॉन इंटरफेरेंस का जो है वो प्रोसीजर फॉलो करते हैं। जैसे ही पेशेंट को पेन्स लगती हैं अपने आप, देन शी इज़ गिवन द चॉइस ऑफ वाटर बर्थिंग। तो जैसे ही पेशेंट को पेन स्टार्ट होती है वो अपने लेबर डिलीवरी रूम में हम उसको एडमिट करते हैं। जैसे जैसे उसकी पेन्स बढ़ती हैं वैसे पेशेंट अपनी चॉइस के हिसाब से इन एंड आउट ऑफ द वाटर बर्थ पूल जा सकती है। ऐसा नहीं है कि उसको टोटल ड्यूरेशन ऑफ जो पेन्स है वो वाटर बर्थ पूल में ही लेनी है। हॉप एंड हॉप ऑफ वाला जो सिस्टम रहता है इसमें वो रहता है। अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से वो वाटर बर्थ पूल में जाएगी। जैसे जैसे उसकी कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं या ज़्यादा अनबियरेबल होती हैं, देन हम सजेस्ट करते हैं वो 2 to 3 आवर्स जो है लास्ट वाले वो बर्थिंग पूल में ही लेती है, जिससे उसका पेन रिलीफ बहुत अच्छा हो जाता है। जो उसका बेबी का नेचुरल बर्थिंग का प्रोसेस है वो ज़्यादा ईजी हो जाता है। इसमें जो नीचे स्टिचेस आते हैं यूजुअली नॉर्मल बर्थ्स में, उसकी भी बहुत सारी जो है परसेंटेज कम होती है। सो मिनिमम इंजेक्शंस, मिनिमम इंटरफेरेंस, मिनिमम ऑफ सर्जरीज, मिनिमम ऑफ स्टिचेस इसमें रहते हैं और रिकवरी जो है मदर और बेबी की वो दोनों की बहुत फास्ट होती है इसमें। तो क्या हर महिला इस प्रोसेस को ले सकती है? कुछ एक कॉम्प्लिकेशंस को छोड़ के बाकी सब लेडीज़ जो हैं जो कि नेचुरल बर्थिंग या नॉर्मल बर्थिंग को प्रेफर करती हैं, वो हर एक पेशेंट आफ्टर ऑब्वियसली एक डॉक्टर कंसल्टेशन के बाद दे कैन गो फॉर दिस वाटर बर्थ। यस, इस प्रोसेस से पहले जो है मदर है जो डिलीवरी जिसकी होने वाली है उसको किसी और भी प्रोसेस से गुजरना पड़ता है पहले, या किसी तरह की कोई तैयारी आप मतलब एक होता है ना साइकोलॉजी कि हाँ भाई मेरे माइंड में अब मैं पानी में जा रही हूँ, तो आप उस तरीके से भी उनके साथ डील करते हो? बेसिकली जब भी कोई लेडी किसी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है सो वी प्रेफर कि वो लेडी फर्स्ट डे से ही उस गायनेकोलॉजिस्ट को प्रेफर करे, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से उस पेशेंट को साइकोलॉजिकली भी मोटिवेट करना होता है, उन्होंने अपने सिस्टम के हिसाब से उस लेडी को तैयार भी करना होता है। वाटर बर्थ की बात करें तो यस, इसमें साइकोलॉजिकली बिल्कुल डिफरेंट है बिकॉज ये नॉर्मल एयर बर्थ नहीं है। इसमें बिल्कुल हम नेचुरल की तरफ लेके जाते हैं, जो कि कई बार पेशेंट को एक्सेप्टेबल नहीं होता। आपने सुना होगा आजकल थोड़ी सी भी पेन होती है तो पेशेंट कहते हैं हमारा सजेरियन कर दो। सो हम ये टोटली कॉन्सेप्ट डिफरेंट करना चाहते हैं कि नेचुरल बर्थिंग प्रोसेस जो है वो पॉसिबल है। सो वाटर बर्थ जो है वो पेशेंट के बेनिफिट के लिए है और पेन से रिलीफ करने के लिए है। सो इसमें हम साइकोलॉजिकल काउंसलिंग यस करते हैं, प्लस डमी क्लासेस भी हम देते हैं जिसमें कि पेशेंट की हम अवेयरनेस कराते हैं कि हाउ टू गो फॉर द वाटर बर्थ। अगर हम इसमें पूल की बात करें तो उसका जो वाटर लेवल है वो कितना डीप रहता है? इट इज़ यूजली लेस देन 1 फीट। इसमें हमने जितना अकॉर्डिंग टू द साइज़ एंड द हाइट ऑफ द पेशेंट, यूजली हम टमी तक उसको फिल करते हैं। द चेस्ट एंड द हेड रीजन जो है वो बाहर रहता है पेशेंट का। इसीलिए मैंने समझाया कि जैसे ही उसको लेबर पेन्स कम होती हैं शी कैन कम आउट एंड रिलैक्स। उसके बाद जैसी पेन्स बढ़ेंगी अगेन शी कैन गो बैक इन टू द पूल। सो इसमें पानी का लेवल बहुत नेक तक या हाई नहीं रहता, सिर्फ टमी जितने में डिप हो जाए, जहाँ से उसकी नर्व्स जो पेन वाली हैं वो रिलैक्स हो जाए, वहाँ तक हम पानी का लेवल रखते हैं। जैसे कि हाँ बहुत बार देखा जाता है जब हम कोई प्रोसीजर करते हैं तो उसके बेनिफिट्स भी होते हैं, उसके नुकसान भी होते हैं, तो इसमें भी किसी तरह का कोई डर या कोई नुकसान होने के चांसेस होते हैं? सी, इंडिया में ये काफ़ी नया जो है बर्थिंग प्रोसेस है, काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर हम बाहर यूरोप की बात करें, आप अमेरिका की बात करो, इवन यूनाइटेड किंगडम की बात करो, वहाँ हर हॉस्पिटल में, खासकर गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल्स में बर्थिंग जो है वाटर में ये एक मस्ट कर दिया गया है कि हर हॉस्पिटल में वाटर बर्थ की फैसिलिटी होना मस्ट है। आफ्टर लॉट ऑफ रिसर्च एंड लॉट ऑफ ईयर्स ऑफ प्रैक्टिस इट हैज़ बिन फाउंड कि इसमें कोई भी साइड इफ़ेक्ट अपार्ट फ्रॉम जो कि नॉर्मल डिलीवरी में होते हैं उससे कुछ अलग या ज़्यादा कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जो कॉम्प्लिकेशन नॉर्मल डिलीवरी में रहती हैं वही सेम कॉम्प्लिकेशन वाटर बर्थ में भी रहती हैं, लेकिन जो भी स्टडीज़ में पाया गया है इट इज़ as equivalent safe to the normal delivery as it is there, rather beneficial, more beneficial. यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि बात करते हैं वाटर बर्थ डिलीवरी की और वाटर लेबर जो हमारे लेबर पेन्स होते हैं, तो क्या वो सेम ही है? क्योंकि बहुत सारे लेडीज़ होंगे जिनको समझ नहीं आ रहा है कि हाँ भाई पानी में लेबर पेन्स देनी है या डिलीवरी ही हो जानी है। ये दोनों दो डिफरेंट चीज़ें हैं।
लेबर पेन्स लेना वाटर में एक अलग चीज़ है और वाटर में डिलीवरी कराना एक अलग चीज़ है। लेडी कैन ऑप्ट के वो सिर्फ दर्दें पानी में लेगी, लेकिन उसके बाद डिलीवरी वो जो लेबर बेड है बिल्कुल साथ ही रहता है हमारे लेबर, क्योंकि ये लेबर डिलीवरी रूम है, एक ऐसा स्वीट हमने बनाया है जिसमें डिलीवरी भी उसी टेबल पे ही साथ में ही होगी। सो अगर वो लेडी चाहे कि मैंने बच्चा पानी में नहीं पैदा करना, मैंने सिर्फ दर्दें वहाँ पे लेनी है फॉर पेन रिलीफ, सो दैट इज़ वन ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन रहती है जिसमें कोई वो लेबर पेन्स भी वहीं पे लेगी और डिलीवरी भी अंडर वाटर करवाएगी। सो दोनों ऑप्शंस हमारे पास हैं। मतलब ये पेशेंट अब खुद डिसाइड करता है या आपकी तरफ से उसे कहा जाता है कि भाई लेबर पेन ले लो या फिर डिलीवरी भी साथ ही करवाओ? एज अ डॉक्टर देखो, मेरा जो है ना वो रहता है, तो वो हमने बेसिकली पेशेंट के हर क्वेश्चन को आंसर करना है, उसकी क्वायरीज़ को आंसर करना है, उसके जो फियर्स हैं, जो अननेसेसरी कई बार टेंशन्स होती हैं, उनको रिलीव करना है। बाकी फाइनल डिसीजन पेशेंट का ही रहता है। सम आर वेरी कंफर्टेबल ये नए एक्सपेरिमेंट्स में, और जैसे सबने आपने देखा होगा आजकल यूट्यूब पे देख रखा है, सो दे आर वेरी अवेयर। लॉट ऑफ पेशेंट्स दे हैव कम टू अस, उनको ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में पता है, बस ये फैसिलिटी हमारे यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी जो अब हम यहाँ पे लेके आए हैं। सो अकॉर्डिंग टू अस बोथ आर वेरी सेफ, लेकिन फाइनली इट इज़ द चॉइस ऑफ द पेशेंट कि वो सिर्फ दर्दें वहाँ लेना चाहती है या डिलीवरी भी अंदर ही करवाना चाहती है। मैम ऐसा तो नहीं है कि जैसे हमने दर्दें तो पानी में ले ली और जब हमारी डिलीवरी की बात आई तो हम जो टेबल होता है, जो भी जैसे भी आप करवाते हो डिलीवरी, तो वहाँ उस दौरान कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाएं या कुछ आ सकते हैं, उस बारे में आप क्या कहोगे? कॉम्प्लिकेशन देखिए, हर एक नॉर्मल केस में, वाटर बर्थ में, सजेरियन में अननोन अनफोर्सिन कॉम्प्लिकेशंस वो हम सब सोच के ही चलते हैं। दैट इज़ वाई जो हमने अपने लेबर डिलीवरी स्वीट्स बनाए हैं खास करके वाटर बर्थ के लिए, वो हमने ऑपरेशन थिएटर कॉम्प्लेक्स के बिल्कुल साथ बनाए हैं। सो सारी जो हमारी उस टाइम पे क्रिटिकल एरिया है वो बिल्कुल साथ ही है। सो एनी कॉम्प्लिकेशन इफ़ इट हैपन्स, गॉड फॉरबिड, तो वी आर ऑलवेज रेडी फॉर दैट। वो हमारा स्टाफ, हमारा डॉक्टर्स जो है वो सारे ट्रेंड हैं इस चीज़ के लिए। सो इसकी स्पेशल ट्रेनिंग हमारी जो है वो अमेरिका से हुई है। So we are always ready for all the complications whatsoever are foreseen. तो इस दौरान कितनी टीम रहती है आपकी? यूजली जब भी कोई लेबर पेशेंट होता है तो 1 डॉक्टर एंड 1 स्टाफ नर्स इज़ देयर, एंड बिकॉज आपको पता है जो लेबर का प्रोसेस है वो एक नेचुरल प्रोसेस है, सो इट टेक्स कई बार 12 घंटे, कई बार 18 घंटे भी लग जाते हैं, तो उस अकॉर्डिंगली हम टीम अपनी डिप्यूट करते रहते हैं। अभी मेरे माइंड में ये नहीं क्लियर हो रहा है कि जैसे लेबर पेन हो रहा है वो भी पानी में ही हो रहा है और डिलीवरी है वो भी पानी में ही हो रहा है, लेकिन आपने अभी कहा कि 12 से 13 घंटे भी डिलीवरी में लग सकते हैं, क्योंकि भाई लेबर का टाइम है, किसी को कितना लगे, है ना? तो वो कैसे, मतलब कि लेबर पेन भी पानी में 12-13 घंटे के पानी में ही रहेंगे? नहीं, इस पे भी बहुत जो है वास्ट स्टडीज़ हुई हैं, तो जो बेस्ट बेनिफिट इनको मिला है पानी में पेन रिलीफ का, वो 4 से 6 घंटे अगर पानी में लड़की रहती है तो वो मैक्सिमम पेन रिलीफ उसको उस टाइम पे मिलता है। इससे अगर कम रहते हैं तब भी पेन रिलीफ प्रॉपर नहीं मिलता, इससे ज़्यादा के भी उनको कुछ बेनिफिट्स नहीं मिले जो स्टडीज़ हुई थी। सो वी इंटेंड कि अगर कोई पेशेंट स्टार्टिंग की पेन्स में हमारे पास आई है तो मैक्सिमम वो 4 से 6 घंटे ही पानी में रहेगी। एज आई ऑलरेडी टोल्ड कि हमारा लेबर डिलीवरी रूम है वो एक स्वीट है, तो उसमें वो हॉप इन हॉप ऑफ कर सकती है। वेन एवर शी इज़ कन्वीनियंट शी कैन कम आउट ऑफ द पूल, बट इफ़ शी इज़ फीलिंग रिलीव्ड कि मुझे पूल के अंदर ही अच्छा लगता है, देन वी मेंटेन द टेम्परेचर्स ऑफ द पूल, तो वो अंदर भी रह सकती है। कितना टेम्परेचर होना चाहिए? ये बहुत साइंटिफिक क्वेश्चंस है, आई थिंक वी शैल लीव दैट। ऑडियंस को पता तो चलना चाहिए कि मतलब जितना वो मतलब या इट इज़ ऑलवेज लेस देन 40 डिग्री, बट 38 के आसपास हम लोग टेम्परेचर सेंटीग्रेड्स में रखते हैं इसका। मतलब कि जब उसको लगे कि मैं अभी एकदम फ्री फील कर रही हूँ तो बाहर भी आ सकती है और पानी में भी रह सकती है। बट एक और मेरे मन में डाउट ये आ रहा है कि जैसे हम बारिश होती है, हम हमारे हाथ पैर पानी में रहते हैं, तो यहाँ पे जो है वो एकदम हो जाते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, स्वेलिंग टाइप में, तो अगर वो 4 से 5 घंटे रहेगी तो उसके भी तो हाथ पैरों में होने के चांसेस रहेंगे? बिल्कुल होने के चांसेस हैं। रैदर यही एक चीज़ है जिसकी वजह से नीचे स्टिचेस कम आते हैं, क्योंकि जब हम पानी में रहते हैं तो हमारे बॉडी की जो इलास्टिसिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है, तो जब भी बेबी ने आना है तो वो सिंपल स्ट्रेचिंग से ही बाहर आ जाता है रैदर देन कटिंग ऑफ द पेरिनियम। मतलब स्टिचेस जो रहेंगे वो कम से कम इसमें रहेंगे, मिनिमल रहते हैं। हमारी कोशिश यही रहती है कि हम बिना स्टिच के ही डिलीवरी करवाएं, क्योंकि जब स्किन पानी में है उसकी इलास्टिसिटी ऑलरेडी बड़ी होती है, तो वो बहुत इजीली गिव वे कर देती है फॉर द बेबीज़ हेड। अब हमारे दर्शकों के लिए या हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
मैसेज यही है कि नॉर्मल डिलीवरी से बिल्कुल मत घबराएं। छोटी मोटी कॉम्प्लिकेशन ज़रूरी नहीं होता कि हर कॉम्प्लिकेशन की वजह से सिजेरियन करना पड़े। सो वाटर बर्थ एक ऐसी फैसिलिटी हम फर्स्ट टाइम नॉर्थ इंडिया में लेके आए हैं, जिससे कि हम डेफिनेटली ये दावा कर सकते हैं कि अगर जिनको पेन्स के डर से अगर वो सिजेरियन करवा रहे हैं तो हम उनका बहुत अच्छे से पेन रिलीफ करेंगे विदाउट एनी मेडिसिन्स, विदाउट एनी इंजेक्शंस। एंड वाटर बर्थ अगर आप प्रेफर करते हैं तो डेफिनेटली आप हमारे मैजिकल मिस्टिकल बर्थिंग पूल में आइए एंड यू विल लव दैट एक्सपीरियंस, क्योंकि इसमें रिकवरी बहुत फास्ट है, इसमें बेबी की डिलीवरी बहुत अच्छी और बहुत इजी होती है एंड मिनिमम चांसेस हैं कि इसमें कोई भी इंटरवेंशन डॉक्टर्स की तरफ से की जाए। डॉक्टर गगन, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर गगनजोत, जो कि वाटर बर्थ डिलीवरी के बारे में इन्होंने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई। तो अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप पानी के बीच में रह के भी आप अपने बच्चे को जन्म दे सकती हैं, वो भी एक डॉक्टर की देख रेख में। और बिल्कुल आपका बच्चा ऐसा नहीं है कि पानी में रहेगा तो उसको कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। इस तरह की और भी वीडियोज़ के लिए आप जुड़े रह सकते हैं तंदुरुस्ताए नमः के साथ। नमस्कार।